हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ्स पर। हम पढ़ रहे हैं मेंस सोशल में आपको ये वीडियो में बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया। ठीक है, बेलन का मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी। ठीक है, उनका वर्ग प्रेस्टीज कैसे निकालते हैं, पूरा संपूर्ण प्रेस्टीज कैसे निकालना, आयतन कैसे निकालना, उसके बाद में आपको आर के होती है, एच होती है, हर चीज समझा दी थी। और देखो गई वीडियो में हमने बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। फिर देखो आज फिर से बेलन से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज क्वेश्चन है आपका कि एक बेलनाकार स्तंभ है का वर्ग प्रेस्टीज दिया गया है आपको और उसका आयतन भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके आप क्या निकालनी है, ऊंचाई और उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो इसने क्या दिया कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और इसका ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, हम ऊपर देखेंगे पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। किस किस पूछा, अनुपात पूछा हमको, बेलन का वक्र क्षेत्रफल अनुपात। नीचे क्या लिखेंगे, अनुपात में बेलन का आयतन। ठीक है ना। इसका क्या पूछा हमको, अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, देखो बेलन वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वीडियो में कैसे समझाता था, 2πr/h। ठीक है, इसके बाद में बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो आपको इसने क्या दिया है, आपको बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या है आपके पास 528। ठीक है, अपॉन, और इसका आयतन क्या दिया है आपको 1848। 1848। ठीक है, इस बार क्या करते हैं हम, देखो दोनों में पाई सेम है तो देखो पाई से पाई कैंसिल कर दिया। ठीक है, एच सेम है तो एच से एच कैंसिल कर दिया। इस बार देखो इधर एक आर है, इधर क्या आर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा नीचे, यहाँ पे रह जाएगा आपका आर। ठीक है, अब देखो ये इसके इक्वल में, देखो यदि ऐसे तो कटेंगे ना, कभी ऐसे मत करना, कभी यहाँ पे जैसे यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दो, नहीं, क्या कटेंगे, जो इक्वल में हो गए ना वही होंगे। तो 2 से इसको करते कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 1 बच जाएंगे 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में अब इसको इसको इससे कैंसिल आउट करते हैं, तो इसको देखो ये है करीब ना आपका 1800, यानी कि 200 से कितना आ गए, मतलब 200 से यदि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 7 2 जा 14, यानी कि 14 से समथिंग आएगा। मतलब कि 200 को देखो डायरेक्ट काटना सीखो। देखो जैसे यहाँ पे कितना है, देखो 200, इसको मतलब ध्यान दे दो आप कि ये कितना है। ठीक है, ये आपका 200, इधर 200 माना, इधर क्या है 1800, यानी कि जो ये नंबर है इसको यदि अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1400, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, मतलब 16 से आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक बार फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये 9 से करते मल्टीप्लाई क्या आता है 1800, फिर इसको 64 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 4 मल्टीप्लाई 8, 2 8 4 32, 3 कैरी 48, 3 51, 5 और 5 8 2 16 और 5 21 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, पहले इसको फिर हम इसको करते हैं 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 कैरी और 7 से 42 और 2 44, 4 कैरी। इसके बाद में 7 2 जा 14 और 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ से हुआ आपका 7 बार कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो अब ये क्या क्या हो जाएगी आपकी आर, यहाँ से आर क्या आई है आपकी, यहाँ से आर आई है आपकी। देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा ना, 1/r इक्वल, इधर भी कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा इधर 1/7, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, आर की वैल्यू आई है आपके यहाँ से 7 आई है। ठीक है ना, हम तो क्या पूछा था इसने, एक तो त्रिज्या पूछी थी और एक क्या पूछा है ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से आर निकाली हमने। इसके बाद ऊंचाई निकालने क्या करते हैं, या तो आप इसको इसमें रख लो वक्र क्षेत्रफल में, या फिर आप इसको किस में रख लो, ये आयतन वाले फॉर्मूले में रख लो। तो देखो हम रखते हैं ऊपर वक्र क्षेत्रफल वाले में, तो वक्र क्षेत्रफल क्या है आपका 2πr/h, यानी कि CSA। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो 2πr/h क्या अपने पास, 2πr/h क्या दिया आपको 528 दिया है। ठीक है, और ये देखो ये क्या आपका 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या अपने पास 7 है, मल्टीप्लाई एच कुछ एच नहीं है, आपको एच निकालना है, और इधर क्या हो जाएगा 5 to 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या करते हैं हम, अब इसको हम पहले इसको 2 से करोगे तो 2 से क्या क्या आया आपका ये 2 6 और 4 आया। ठीक है, 2 से आपके क्या 2 2 जा 4, 1 12 और 16, और इसके बाद 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 से कैंसिल आउट, अब इसको देखो 22 से हो रहा है कैंसिल आउट, 22 1 से 22 और फिर क्या बचेगा आपका 4, मैंने 22 जा हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो 20 से करते हैं इसको, 22 से तो 1 बार हो गया, फिर 4 बचा, फिर क्या हो जाएगा 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 कैंसिल आउट,
एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ठीक है, तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कागज है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा जो 52 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है, और कागज की इसकी चौड़ाई के अनुरूप इसको घुमाकर एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको जिस दिन बेलन की बेसिक सारी चीजें पढ़ा रहा था, मैंने क्या बताया था, जो होता है ना बेलन, बेलन क्या होता है, बेलन होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने उस दिन में आपको एग्जाम्पल समझाया, जैसे देखो ये है, ये कागज है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना, यानी कि ये तो हो गया आपकी लंबाई और ये क्या हो गई ऊपर चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। ये मैंने यही समझाया था आपको, ये क्या है इसकी लंबाई और ये क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या किया है, एक कागज का टुकड़ा दिया आयताकार, ये कागज का टुकड़ा आयताकार है, ठीक है, और इस कागज टुकड़े 52 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि देखो ये तो इसको गई लंबाई, ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई, तो इसने क्या किया है, इसको तो ऐसे किया और इसको बेस माना है, ठीक है ना, इसके अनुरूप घुमाया है इसको, ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे हम, ये देखो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका बेलन, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका इधर से, ये बन गया आपका बेलन बन गया है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है पूरी इसकी, ये रहा, अब देखो ये क्या है इसकी, ये एक वृत्त है, वृत्त शेप में आ गया, ठीक है ना। अब देखो वृत्त की क्या वही एक तरीके से परिधि हो गई, और जो परिधि है वही क्या दी गई है हमको, देखो 22 सेंटीमीटर, यानी जो चौड़ाई है इसके अनुरूप घुमाया हमने इसको, तो ये जो इसकी लंबाई हो गई, टोटल लंबाई क्या है इसकी 22, तो ये किस शेप में, ये हो गया आपके वृत्त शेप में, ठीक है ना। अब देखो यदि ये तो आपको चौड़ाई का अनुरूप घुमाया, यदि आपको लंबाई का अनुरूप घुमाता तो क्या हो जाता, जो नीचे की परिधि है, परिधि क्या हो जाती फिर अपन की ये हो जाती है आपकी 52 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको देखो इसके लंबाई के अनुरूप घुमाया हमने, तो ये क्या हो गया, देखो ये बन गया लंबाई के अनुरूप बन गया। अब देखो इसकी जो ये लंबाई है, टोटल लंबाई क्या है इसकी, टोटल लंबाई इसकी कितनी 52 सेंटीमीटर, तो इसकी फिर परिधि क्या हो जाती 52 सेंटीमीटर, तो अब इसको कैसे घुमाया, चौड़ाई के अनुरूप घुमाया है, यानी कि जो परिधि होगी वृत्त की परिधि नीचे वृत्त शेप में बनती है, नीचे वृत्त बनता है ऊपर ही वृत्त बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके नीचे जो वृत्त है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो आपको याद मुझे क्या बताऊं, देखो जैसे ये है आपका ये बेलन है, ठीक है, जिसके अनुरूप घुमा रहा है ना वो क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, ठीक है, उसको लंबाई का अनुरूप घुमाएगा लंबाई उसका बेस हो जाएगा, और चौड़ाई का अनुरूप घुमाएगा तो क्या हो जाएगा कि चौड़ाई उसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, ये आपका बेलन हुआ, ठीक है। अब देखो इसने किसके अनुरूप घुमाया है, इसने घुमाया आपको चौड़ाई के अनुरूप, तो जो ये परिधि ये कितनी हो गई इसकी, ये हो गया आपकी 22 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है इसकी कितनी हो जाएगी 52 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 52 सेंटीमीटर, और इसकी जो परिधि है नीचे ये कितनी हो जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे हमको आर, क्योंकि आयतन के लिए क्या चाहिए हमको आर चाहिए और क्या चाहिए एच चाहिए, ठीक है ना। तो एच है अपने पास, अपन क्या निकालना आर, आर कहाँ से निकलेगा, जो नीचे घुमाया है, तो ये क्या बन गई इसकी परिधि बन गई, तो यहाँ से निकालेंगे, परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 22, अब देखो पाई का मान क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर 22, तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर क्या हो जाएगा आप यहाँ से, आर यहाँ क्या डिवाइड में ऊपर ले जाओगे और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो आर क्या आ गया आपकी 7/2 आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान क्या हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या आपकी 7/2, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और एच क्या है आपके पास 52 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कर देंगे कितनी बार 11 बार, और इस 2 से कितनी बार हो जाएगा 26 बार हो जाएगा, ठीक है ना। 11 क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 6 से इसको करोगे तो 42, 2 4 कैरी हो जाएगी आपकी, 6 से करोगे 7 42, और 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 2 से करेंगे 2 से 1 से 14, 4 1 कैरी, इसके अलावा 7 2 14 और 1 ये हो जाएगा आपका 14 1 15, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब सबको क्या कर देंगे ऐड 2 6 और 4 10 1 कैरी 10, और ये 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2002 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो अब मिलते हैं, अब देखो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और आगे कुछ मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।